हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर को। इससे पहले जो हमारे दो चैप्टर हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को और थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इन दोनों चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। तो आपने नहीं देखा है इनको तो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इन दोनों चैप्टर्स की, जाइएगा और वहाँ पे चेक कीजिएगा, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और कोई भी अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है बच्चों। तो अब है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इनके जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, लाइक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उनको पढ़ने से पहले बच्चों हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, जिनके साथ हम फैमिलियर हो जाते हैं पहले, उसके बाद हम उन बिहेवियर को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो जब एक स्पेसिमेन को मैग्नेटिक मटेरियल के बच्चों प्लेस किया जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म वहाँ पे इंड्यूस होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन दी स्पेसिमेन। मैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन है, उसको जब हम प्लेस करते हैं किसके अंदर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिज्म जो है वो इंड्यूस हो जाता है उस स्पेसिमेन के अंदर। और जहाँ से जो हमारी एंटर करती हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो एंटर करती हैं, वो वाला एंड क्या हो जाता है हमारा साउथ पोल, और जहाँ से लीव करेंगी वो वाला एंड कौन सा हो जाता है हमारा नॉर्थ पोल। ऑलराइट, so the end of the specimen through which the magnetic lines of force enter becomes the south pole। जहां से वो एंटर करेंगी, ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही हैं बच्चों, तो ये कौन सा हो गया बच्चों, साउथ पोल हो गया। और जहां से लीव कर रही हैं वो कौन सा हो गया हमारा नॉर्थ पोल हो गया। एंड द एंड फ्रॉम विच दीज लाइन्स लीव द स्पेसिमैन बिकम्स द नॉर्थ पोल, वो क्या हो गया नॉर्थ पोल। समझ में आ गया, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। उसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हमारी क्रॉस करेंगे एक यूनिट एरिया में, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, टोटल नंबर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो क्रॉस करेंगे एक यूनिट एरिया में, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग लाइन्स ऑफ इंडक्शन के एक पॉइंट के अराउंड जो लोकेट करेगा विद इन द स्पेसिमेन, जब उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर। और इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या हम इसे बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम इसे बोलेंगे बच्चों। ऑलराइट, इसके बाद मैग्नेटिक लाइंस जो है इंडक्शन की किसी भी पॉइंट में स्पेसिमेन के अंदर, वो हमारी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। किसके कंपेयर में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन के कंपेयर में, सेम पॉइंट पे अगर वो एयर में है और वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो नोट कर लो इसे आप। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है। ये रेशियो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की एट अ पॉइंट, एनी पॉइंट स्पेसिमेन के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो, और साथ में स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की, इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ऑलराइट, सो म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और एच क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की गई है। ऑलराइट, सो म्यू इज इक्वल टू बी बाई मी एच, तो इसे याद रखेंगे आप। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट, किस एक्सटेंट के साथ जो स्पेसिमेन है बच्चों वो मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। सो द एक्सटेंट टू विच स्पेसिमेन गेट्स मैग्नेटाइज व्हेन कैप्ट इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब स्पेसिमेन को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, किस एक्सटेंट के साथ में। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम I इज इक्वल टू एम बाई मी वी। एम क्या यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है जो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ, और साथ में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दी मैग्नेटिक पोल्स ऑफ दी स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन की जो हमारी मैग्नेटिक पोल्स है उनके बीच का डिस्टेंस, और साथ में प्रोडक्ट किसका, ये पोल स्ट्रेंथ का, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काय से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये मेजर होता है कैपेसिटी का सब्सटेंस की, कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, किसके अंदर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हमारा सब्सटेंस है, कितनी मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हो रही है, कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई काई। उसके बाद है अगर जो सब्सटेंस उसको हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, एच है, देन जो मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम बोले बी, विद इन इट
कैसे दी जाती है वो, दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H प्लस में 4 पाई I। B क्या है यहाँ पे, हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ पे I क्या है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे H से, तो डिवाइड करेंगे H से, यहाँ पे बाई H आ गया, H से H यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस में 4 पाई I बाई में H हो जाएगा, और B बाई H इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई कापा। ये क्या है, कापा। कापा किसके इक्वल होता है बच्चों, I बाई में H के, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं कापा। तो यहाँ पे जो I बाई H है दैट इज इक्वल टू कापा, और ये क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या है बच्चों, कापा है, दैट इज इक्वल टू I बाई में H। इसके बाद है यहाँ पे मास ससेप्टेबिलिटी, वो किसके इक्वल होता है, का इज इक्वल टू कापा बाई में रो, एंड रो क्या है यहाँ पे हमारी डेंसिटी होती है बच्चों, और मोलर ससेप्टेबिलिटी किसके इक्वल हो जाएगी, काई एम, दैट इज इक्वल टू कापा एम बाई में रो। एम क्या पे मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड का। उसके बाद 2 पॉइंट है बच्चों जो आपको बहुत अच्छे से नोट करने हैं, ध्यान में रखना इन पॉइंट्स को। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं बच्चों वो अलाइन होते हैं अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट क्या होती है बच्चों, उनके डायरेक्शन होते हैं वो अलाइन होते हैं। तो इसलिए वहां पे जो हमारे पास वैल्यू आती है ससेप्टेबिलिटी की वो हमेशा 0 से कम होती है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ससेप्टेबिलिटी की वो नेगेटिव में आएगी, जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अलाइन होते हैं बच्चों इन द डायरेक्शन पैरेलल, उसी के पैरेलल क्या होते हैं वो अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसलिए इनके पास जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा 0 से ज्यादा होगी, मतलब वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, सो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अलाइन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 0। क्या होगी, लेस देन 0 होगी। इसका मतलब जो डायमैग्नेटिक मटेरियल उनके पास क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की। उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो बच्चों वो अलाइन होते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की वो हमेशा ज्यादा होगी 0 से, या फिर हम बोल सकते हैं उनके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी तरीके से जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके पास भी बच्चों पॉजिटिव वैल्यू होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।